मैं जब भी तुम्हारी दुकान पर आती हूँ तो मैं देखती हूँ कि तुम्हारा बेटा तुम्हारे लिए बहुत काम कर रहा है। तुम सही में उस पर बहुत गुरूर करती होगी। ओह हाँ, मेरा बेटा प्रतिदिन मेरे लिए खुशी लाता है और मेरा वर्तमान आनंद सुलेमान राजा के ज्ञान की वजह से है। तुम क्यों राजा की बुद्धि की प्रशंसा कर रही हो जबकि मैं तुम्हारे बेटे की बात कर रही हूँ? इन दोनों बातों में क्या संबंध है? ठीक है, मैं तुम्हें बताऊंगी। एक रात बहुत वर्षों पहले सुलेमान एक किशोर राजा था। सपने में परमेश्वर प्रकट हुआ और सुलेमान से पूछा कि वह क्या चाहता है। हे प्रभु, तूने अपने दास को एक राजा बनाया है, परंतु मैं एक किशोर हूँ और मैं अनुभवहीन हूँ। तेरा दास तेरे चुने हुए लोगों के बीच खड़ा है। अपने दास को एक समझने का मन दे, जिससे मैं समझदारी से निर्णय ले सकूं तथा सही और गलत के बीच अंतर कर सकूं। परमेश्वर ने सुलेमान से कहा कि उसने लंबा और खुशहाल जीवन या शत्रुओं पर विजय नहीं मांगी थी, परंतु बुद्धिमानी पूर्ण निर्णय लेने की योग्यता मांगी थी। इसलिए वह सुलेमान की विनती पूरी करने से खुश है और वह उसे सभी लोगों से श्रेष्ठ बुद्धि और विवेक प्रदान करेगा। परमेश्वर ने सुलेमान से ये भी कहा कि वो उसे धन दौलत और सम्मान भी देगा जो उसने नहीं मांगे, जिससे वो इस पीढ़ी का सबसे महान राजा होगा। उसे बिल्कुल ठीक मालूम था कि उसे आगे क्या करना है। सुलेमान यरूशलेम गया, परमेश्वर की वाचा के संदूक के सामने खड़ा हो गया, होम बलि और मेल बलि शांति के लिए चढ़ाया। इसके बाद दो स्त्रियां राजा सुलेमान के पास आईं और वहां खड़ी हो गईं, क्योंकि वे आपस में शांति से नहीं रह सकती थी। इसलिए उनमें से एक स्त्री ने कहा, मेरे स्वामी, ये स्त्री और मैं एक ही घर में रहती है। मेरा एक सुंदर बच्चा हुआ जिस समय ये स्त्री मेरे साथ घर में थी। मेरा बच्चा होने के 3 दिन बाद इस स्त्री का भी एक बच्चा पैदा हुआ। रात के दौरान इस स्त्री का बच्चा मर गया, अतः आधी रात को ये स्त्री उठ बैठी और मेरे पास से मेरा बच्चा उठा लिया। मैं आपकी दासी उस समय सो रही थी, तब इसने अपना मरा बच्चा उठा लिया और उसे मेरी छाती पर रख दिया। सुबह मैं अपने बच्चे को दूध पिलाने को उठी। मुझे आश्चर्य हुआ क्योंकि वो जाग नहीं रहा था और वो मरा हुआ था। किंतु सुबह होने पर जब मैंने उसे ध्यान से देखा, मुझे मालूम हुआ कि वो मेरा बच्चा है ही नहीं। नहीं, मेरा बेटा जिंदा है, तुम्हारा बेटा मरा है। नहीं, तुम्हारा बेटा मरा हुआ है, मेरा बेटा बिल्कुल जिंदा है। मेरी तलवार लाओ। मैं जिंदा बच्चे के 2 टुकड़े करना चाहता हूँ और उसका आधा हिस्सा एक स्त्री को और आधा हिस्सा दूसरी स्त्री को देना चाहता हूँ। बहुत परेशान होकर बच्चे की असली माता राजा से बोली, क्योंकि उसका माता का प्रेम जाग उठा था। मेरे स्वामी, जिंदा बच्चा उसे दे दीजिए। आप चाहे कुछ भी कीजिए, किंतु मेहरबानी से इस बच्चे की हत्या मत कीजिए। यदि तेरी यही इच्छा है तब हम में से किसी को भी बच्चा नहीं मिलेगा। मैं तो कहती हूँ वो इसके 2 टुकड़े कर दे। रुक जाओ, पहली स्त्री को जिंदा बच्चा दे दो, उसकी हत्या मत करो, जो कि वो ही उसकी असली माँ है। जब इस्राएल के लोगों ने ये सुना, तब वे सुलेमान का अधिक सम्मान करने लगे, क्योंकि उन्होंने ये अनुभव किया कि उसके पास ऐसी बुद्धि थी जो केवल परमेश्वर से ही प्राप्त हो सकती थी। मैंने भी राजा सुलेमान की बुद्धि की इस कहानी को सुना है, किंतु मुझे विश्वास नहीं था कि यह सच होगी। मैंने तो वास्तव में सोचा था कि किसी ने राजा की प्रशंसा के लिए कहानी बना दी होगी। नहीं, मैं वचन देती हूँ कि ये एक सत्य कहानी है। मैं जानती हूँ, क्योंकि मैं ही वो स्त्री थी जो अपना बच्चा लगभग खो चुकी थी। ये केवल राजा की महान बुद्धि थी जिसने मेरे बहुमूल्य बच्चे को बचा लिया। वही बेटा आज हमारे परिवार में कार्य करता है। बिना राजा सुलेमान के मेरे पास बेटा नहीं होता। मुझे नहीं पता था कि तुम ही उस कहानी की वो स्त्री हो और यही वो लड़का है जो हमारे सामने काम कर रहा है। राजा सुलेमान को ऐसी बुद्धि देने के लिए मैं परमेश्वर की प्रशंसा करती हूँ और अब समझती हूँ और पूरी रीति से मान भी लेती हूँ। वास्तव में परमेश्वर ही ज्ञान का स्रोत है और मैं भी परमेश्वर से ऐसी ही बुद्धि मांगना चाहती हूँ।